हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। सो गाइज, IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैंने खुद भी आज का मेंस का एग्जाम दिया था। तो इस वीडियो में आपको आज के एग्जाम का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का लेवल मुझे काफ़ी ईजी लगा। मेरे टोटल अटेम्प्ट हैं 37 क्वेश्चंस। और इसके अगर मैं लेवल की बात करूँ तो RRB PO से थोड़ा सा ईजी लेवल का देखने को मिला है और RRB क्लर्क का जो मेंस हुआ था ना, उसके लेवल का आपको इंग्लिश इस बार देखने को मिला है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की, जो कि है जीके। तो दोस्तों, जीके काफ़ी इजी पूछा गया था। मुझे लगभग 25 से 30 जीके के क्वेश्चन याद हैं, जो मैं अभी आपको करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले क्वांट और रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग में दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स के, जिसमें 2 पजल्स था। दोनों पजल्स में से एक पजल डुएबल था, जिसमें 13 लोग बैठ रहे थे, 9% थे उसमें से, और 4 सीट वैकेंट थी। उसकी अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ तो आप लोग अरेंजमेंट एक बार मिला लेना। वेस्ट से इस साइड की ओर मैं आपको अरेंजमेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले एस आ रहा था। इसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी लेफ्ट साइड से 2 पोजीशन इसके खाली थे, दोनों में से किसी भी एक जगह पर एस बैठेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2 पोजीशन छोड़ने के बाद बाई, आर और टी लगातार आ रहे थे। फिर इसके बाद एक वैकेंट सीट था और फिर उसके बाद पी और जे हैं। फिर इसके बाद एक वैकेंट सीट और फिर एन, एम और के है, और सबसे राइट साइड में एक वैकेंट सीट रह रहा था। यह था आपका पूरा अरेंजमेंट। इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे लास्ट में, जिसमें से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें क्या दिया गया था ना कि पी के लेफ्ट साइड में जितने लोग बैठे हैं उतने ही पी के राइट साइड में बैठे हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। इसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट गलत दिए गए थे। इसके साथ ही दोस्तों बात करें और क्या क्या रीजनिंग में पूछा गया था। तो रीजनिंग में सिलॉक्स क्वेश्चन काफ़ी ईजी आए थे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोडेड वे में नहीं दिया गया था। इसके अलावा एक आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन आया है। और साथ में दोस्तों अगर बात करें डाटा सफिशिएंसी की, तो रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के पूछे गए थे। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बने थे इनइक्वलिटी से। इनइक्वलिटी में आपके कोडेड फॉर्म में दिए गए थे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी डुएबल थे। 3 क्वेश्चन टोटल इसमें पूछे गए थे। रीजनिंग में मेरे टोटल अटेम्प्ट कितने रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन वाले मैंने टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, एक पजल्स, और 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है सिंगल मार्क्स वाला। इसके बाद क्वांट की मैं बात करूँ तो क्वांट का जो मुझे लेवल रहा है पिछले साल से मॉडरेट साइड में लगा है देखने को। क्वांट में टोटल 15 अटेम्प्ट रहे हैं, जिसमें से एक मैंने DI बनाया है। 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं RRB PO का मेंस जैसा देखने को मिला है, क्योंकि इसमें आपके डायरेक्ट फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं पूछा गया था। या तो वो फ्रैक्शन में था, या फिर पॉइंट में दिए गए थे, या फिर उसमें और कोई मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करना था। आफ्टर देन आपको क्वाड्रेटिक की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसके साथ ही मिसिंग नंबर सीरीज आया था, जिसमें से एक आपका मिसिंग नंबर सीरीज था 2 सेट का। आप अगर उसमें से मिसिंग नंबर टर्म को फाइंड कर लेते हो तो उस पर बेस्ट आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सिमिलर एक और मिसिंग नंबर सीरीज आया था 2 क्वेश्चन का, जिसमें आपका जो मिसिंग टर्म है वो आ रहा था 1। अब मिसिंग टर्म से रिलेटेड आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, वो दोनों सॉल्व हो जा रहे थे। तो इस प्रकार से टोटल 4 या 5 मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में मैं अगर बात करूँ अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक का लेवल जैसा पिछले साल पूछा गया था उससे थोड़ा सा मॉडरेट साइड में ही है, क्योंकि पिछले साल IBPS क्लर्क में अरिथमेटिक काफ़ी ईजी लेवल का पूछा गया है। तो ये था दोस्तों रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के मेरे अटेम्प्ट। अब बात करते हैं कि GA में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो GA में सबसे पहले तो एक पूछा गया था BIS, जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि इंडिया और UAE के बीच में जो पार्टनरशिप प्रोग्राम हुआ है 1 साल कंप्लीट हो चुका है, ये कौन सा प्रोग्राम है। ऑप्शंस में थे CECA, इसके अलावा दिया गया था CECPA। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों उद्गम पोर्टल के बारे में। RBI के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, उद्गम पोर्टल के बारे में पूछा गया था। सिमिलर क्वेश्चन आपके RRB PO में भी आए थे। इसके साथ ही आया था दोस्तों जो स्पाइस बोर्ड है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ऑप्शंस में आपके थे फूड एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर वगैरह, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो था कि इंडियन रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ऑप्शंस में 2030, 2035 ये सब दिए गए थे। इसके अलावा एक RDA का पूछा गया था लक्ष्य, इसका राइट आंसर 2047 होना चाहिए। फिर है दोस्तों कि इनमें से किस बैंक को महिला किसान सम्मान निधि के राइट नहीं दिया गया है। ऑप्शंस में एक्सिस बैंक था, ICICI बैंक था, IDBI बैंक वगैरह दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था सागर माला प्रोजेक्ट के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर इसके बाद दिया गया था दोस्तों कोई भारत का दर्शन करने का अभियान है जिसका नाम है सुगम भारत अभियान, या फिर यहाँ पर और कुछ होना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसका राइट आंसर लगाया सुगम भारत अभियान ही। साथ ही में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता देता हूँ और GK में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो GK के जो अगले क्वेश्चन पूछे गए थे वो था दोस्तों यहाँ पर UDF। ठीक है, आपने अगर अड्डा 247 का हिंदी रिव्यू पढ़ा होगा तो उसमें एक टर्म आपको मिला होगा NHB की तरफ से अर्बन डेवलपमेंट फंड के लिए कुछ अमाउंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये किसके थ्रू बनाया गया है। ऑप्शंस में दिए गए थे NHB का जो बॉन्ड होता है इसकी सहायता से बनाया गया है, ऐसा करके कुछ। फिर एक आया था कि एक सैटेलाइट हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है जो कि NEO में जाकर के स्थापित हुआ है। अब आपको NEO में से E का मतलब बताना था, अर्थ होगा या फिर एक्सोप्लैनेट होगा, या फिर और भी 3 ऑप्शंस दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों CIC, ठीक है, कंपटीशन कमीशन करके कुछ है, इसमें टोटल कितने होते हैं
3, 5, 8 और 7 ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। फिर ऐसा दोस्तों कि आपका जो प्रान नंबर होता है ना, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके प्रान नंबर होते हैं, तो वो किसके थ्रू बनता है, एनपीएस के थ्रू बनता है या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के थ्रू बनता है, ये आपको बताना था। फिर बताना था इनमें से कौन सा एनबीएफसी के अंतर्गत नहीं आता, जिसमें आपके कमर्शियल बैंक थे, रूरल बैंक थे और एनएफआईडी बैंक करके एक दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो भी आपकी बैंक है उन सभी को अपने वेबसाइट पर लोगो रखना है और इसके साथ क्यूआर सिस्टम रखना है। तो ये जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया है? इसमें ऑप्शंस में एक आपका दिया गया था एनपीसीआई। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपका पूछा गया अंडर 247 के रिव्यू से ही। फिर ऐसा दोस्तों कि इंडिया का सबसे बड़ा वाइट लेवल एटीएम कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे ख्याल से हिटाची एटीएम होना चाहिए। तो ये थे जीके के कुछ क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन मुझे जैसे याद आते हैं तो मैं वो भी आपको साथ शेयर कर दूँगा। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ जिन कैंडिडेट ने पिछले साल एग्जाम दिया था कि पिछले साल से आपको इस बार का लेवल कैसा लगा है, इस बार आपके सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कितने हैं और आपने किस स्टेट से अप्लाई किया था।